खबर श्योपुर से है। कूनो नेशनल पार्क से बुरी खबर सामने आई है। मादा चीता ज्वाला के 2 और शावकों की मौत हो गई। 2 दिन पहले एक शावक की मौत हुई थी और मादा चीता ज्वाला के 4 में से अब तक 3 शावकों की मौत हो चुकी है। मार्च में ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था, जिसके बाद अब तक 3 शावकों की मौत हो चुकी है। बता दें कि 4 शावकों में से 3 शावकों की मौत हो चुकी है और ये बेहद चिंताजनक विषय है। तो लगातार आपसे हम अपडेट साझा कर रहे हैं। कूनो नेशनल पार्क से ये बुरी खबर सामने आ रही है। 2 और शावकों की मौत हुई है। मादा चीता ज्वाला के 4 में से अब तक 3 शावकों की मौत हो चुकी है। मार्च में ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था और हर जगह खुशी की लहर थी, क्योंकि कहा जा रहा था कि चीतों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन शायद किसी की नजर लग गई और 4 में से 3 शावकों की मौत अब तक हो चुकी है। श्योपुर से ये खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं। मादा चीता ज्वाला के 3 शावकों की अब तक मौत हो चुकी है। बता दें, मार्च में 4 शावकों को उसने जन्म दिया था और हर जगह कहा जा रहा था कि ये खुशी की बात है कि अब चीतों की संख्या में इजाफा हो रहा है, लेकिन अब तक उन 4 में से 3 शावकों की मौत हो चुकी है और बताया ये गया कि अब का टेम्परेचर नहीं झेल पाए हैं ये शावक, जिस वजह से इनकी मौत हो गई है। जी मीडिया संवाददाता अजय राठौर हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अजय, पूरा मामला समझने की कोशिश करेंगे। एक एक करके 4 में से 3 शावकों की मौत हो चुकी है। मार्च में मादा चीता ज्वाला ने 4 शावकों को जन्म दिया था, अब तक 3 की मौत हो चुकी है। क्या कारण बताया जा रहा है और अब क्या इंतजाम किए जा रहे हैं? देखिए, जो वन विभाग की ओर से जो प्रेस नोट जारी किया गया है, उसमें जो पीसीसीएफ है जसवीर सिंह चौहान, उनकी ओर से प्रेस नोट जारी किया है नए शावकों की मौत के बाद, जिसमें बताया गया है कि जो हीट वेव है और जो गर्मी है वो शावकों की मौत का कारण बनी है और डिहाइड्रेशन जो है वो शावकों की मौत की मुख्य वजह रही है। ऐसे में अभी 23 मई को एक नन्हे शावक की मौत हुई थी और उसके जो 72 घंटे बाद यानी कि 2 दिन बाद फिर से 2 शावकों की मौत हो जाती है और एक गंभीर अवस्था में है। हालांकि जो कूनो वन प्रबंधन है वो लगातार यही कह रहा है कि हम जो नन्हा शावक है उसकी देखरेख कर रहे हैं। नामीबिया और साउथ अफ्रीका के जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम सलाह लेते हुए उसका इलाज कर रहे हैं और बीते 2 महीनों की अगर बात करें तो 2 महीनों में अब तक जो चीतों की मौत है तो उसमें 3 बड़े चीते और अब 3 नन्हे शावकों को जोड़कर 6 मौतें हो चुकी हैं। फिलहाल ये बड़ी जो चीतों की मौत हुई है उसके बाद जरूर हड़कंप मचा हुआ है। भोपाल के अधिकारी जो है वो खुद श्योपुर पहुंच चुके हैं। जेएस चौहान है, खुद श्योपुर में आ चुके हैं, लेकिन जो मीडिया के सामने आने की बात है वो कोई अधिकारी नहीं आया। स्पष्ट तौर पर जो कैमरे के सामने आके बात करनी चाहिए वो अब तक किसी ने नहीं की है। सिर्फ सरकार की ओर से प्रेस नोट जारी करके बता दिया गया है। फिलहाल अभी जो है वो अब चीतों की संख्या जो है 18 रह गई है और ये बताया जा रहा है कि जो ज्वाला चीता है जिसके 4 ये नन्हे शावक थे उनमें से 3 की मौत हो चुकी है और एक भी जो है वो अभी मरण स्थिति में है। तो कहा नहीं जा सकता कि जो नन्हा शावक है वो रिकवर कर पाएगा या फिर जो है वो फिर से काल का गार बन जाएगा। अजय, हीट वेव का जब असर बताया जा रहा है कि ये टेम्परेचर ये शावक नहीं झेल पा रहे हैं, तो उसके लिए क्या कोई इंतजाम किए जा रहे हैं? क्योंकि ऐसे तो एक एक करके शावकों की मौत लगातार होती जाएगी। देखिए,
कुनो को डीएफओ प्रकाश वर्मा से हमारी इस बात को लेके बात हुई थी, तो उन्होंने कहा था कि चीतों को सिर्फ निगरानी में रखा जा सकता है, चीतों को विशेष व्यवस्था नहीं की जाती है। और ज्वाला जो चीता है वो अपने शावकों के साथ में एक निश्चित जगह पे थी, वहां पे सिर्फ मॉनिटरिंग करने के लिए दूर से नजर रखी जाती है। लेकिन अगर चीते के पास जाते हैं तो वो डिप्रेशन में आ जाते हैं, जिसके चलते जो होता है वो कभी कभी मौत का कारण बन जाता है। फिलहाल अफसरों की ओर से यही कहा जा रहा था कि हम लोग दूर से मॉनिटरिंग रखें, लेकिन जब अफसरों को खुद मालूम है कि इतनी लू चल रही है, गर्मी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो ऐसे में खास इंतजाम जरूरी है। चलिए अजय, शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए।